कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसी यादें बस जाती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिल से नहीं जाती। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो प्रेम, स्मृतियों और सच्ची भावनाओं का सच्चा पुजारी बन गया। स्वागत है आपकी अपनी कहानी में। स्मृति का पुजारी महाराज होरीलाल की पत्नी का जब से देहांत हुआ, वो एक तरह से दुनिया से विरक्त हो गए हैं। यूं रोज कचहरी जाते हैं, अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है। मित्रों से रह रस्मी भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर इसलिए नहीं कि इन बातों से उन्हें कोई खास दिलचस्पी है, बल्कि इसलिए कि वे भी मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी तब कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती। कभी गार्डन पार्टी है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है। मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मजा आता था। लखनऊ के सुप्रसिद्ध आए हैं। अब जब तक दोस्तों को खिला न ले, उन्हें चैन नहीं। कोई अच्छी चीज खरीदकर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि इसे किसी को भेंट कर दे। जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, वो सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, लेकिन उनके घर चले जाए तो चाय और फलों से आपका सत्कार किए बिना न रहेंगे। मित्रों के हित के लिए प्राण देने को तैयार और बड़े ही खुशमिजाज। उनके कहकहे ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे। कोई संतान न थी, लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई थी। आप कितने ही चिंतित हो, उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे। न जाने इतनी लोकोक्तियां कहाँ से याद कर ली थीं। बात बात पर कहावतें कहती थीं, और जब किसी को बनाने पर आ जाती तो लताड़ कर छोड़ती थी। गृह प्रबंध में तो उनका जोड़ न था। दोनों एक दूसरे के आशिक थे और उनका प्रेम पौधों के कलम की भांति दिन दिन के साथ और भी घनिष्ठ होता जाता था। समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वो प्रेम का पथिक दीवानों की तरह घर भागता था। आप कितना ही आग्रह करें, पर उस वक्त रास्ते में 1 मिनट के लिए भी न रुकता था। और अगर कभी महाराज जी के आने में देर हो जाती तो वह प्रेम योगिनी छज्जे पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी। और 25 साल के अभिनव सहचर्य ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी। ये बात नहीं कि उनमें मतभेद न होता हो, बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश पाताल का अंतर था और अपने पक्ष के समर्थन और परस्पर के खंडन में उनमें खूब झोंक झोंक होती थी। कोई बाहर का आदमी सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई की नौबत आने वाली है, मगर उनके मुकाबले मानसिक से होते थे। हृदय दोनों के एक, दोनों सहृदय, दोनों प्रसन्नचित, स्पष्ट कहने वाले, निष्कपट, मानो देवताओं के निवासी हों। इसलिए पत्नी का देहांत हुआ तो कई महीनों तक हम लोगों को यह अंदेशा रहा कि यह महाराज आत्महत्या न कर बैठे। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते हैं, कभी एकांत में न बैठने देते। रात को भी कोई न कोई उनके साथ लेटता था। ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया आती है। मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थीं। उनकी नजरों में वो देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने पुरुषों से कहती, इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा पुरुष हो तो क्यों न स्त्री उसकी गुलामी करे। जब से बीबी मरी है, गरीब ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कभी नींद भर नहीं सोया। नहीं तो तुम लोग दिल में मनाते रहते हो कि वह मर जाए तो नया ब्याह रचाएं। दिल में खुश होंगे कि अच्छा हुआ मर गई, रोग टला, अब नई नवेली स्त्री लाएंगे। और तब महाराज जी का 45वां साल था, सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा, रूपवान, विनोदशील, संपन्न। चाहते तो तुरंत दूसरा ब्याह कर लेते। उनके हाँ करने की देर थी। गरज के बावले कन्यावालों ने संदेश भेजे, मित्रों ने भी उजड़ा घर बसाना चाहा, पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब हफ्तों बाल नहीं बनते, कपड़े नहीं बदले जाते। घिसकती सी सूरत बनी हुई है, कुछ परवाह नहीं। कहाँ तो मुंह अंधेरे उठते थे और 4 मील का चक्कर लगा आते थे। कभी आलस आता था तो देवी जी झुंझलाती और बाहर खड़े होकर द्वार बंद कर लेती। कहाँ अब 8 बजे तक चारपाई पर पड़े करवटें बदल रहे हैं। उठने का जी नहीं चाहता। खिदमतगार ने हुक्का लाकर रख दिया, 2-4 कश लगा दिए। न लगे तो गम नहीं, चाय आए पी ली, न आए तो परवाह नहीं। मित्रों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए, लेकिन क्या देखा और क्या सुना इसकी खबर नहीं। कहाँ तो अच्छे अच्छे सूटों का शौक था। कोई खुशरंग डिजाइन का कपड़ा आ जाए, आप एक सूट जरूर बनवाएंगे। वो क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहाँ अब वही पुराने घिसे, बदरन, सिकुड़े सिकुड़ाए, ढीले ढाले कपड़े लटकाए चले जा रहे हैं, जो अब दुबलेपन के कारण उतारे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता।
महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती। अब की कड़क का जाड़ा पड़ा तो आपने एक रुईदार नीचा लबादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए। सिर्फ कटाप की कसर थी। देवी जी होती तो ये लबादा छीनकर किसी फकीर को दे देती, मगर अब कौन देखने वाला है? किसे परवाह है वो क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं? 45 की उम्र में जो आदमी 35 का लगता था, वो अब 50 की उम्र में 70 का लगता है। कमर भी झुक गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, दांत भी गायब हो गए। जिसे देखे तब देखा हो, आज पहचान न सके। मजा ये है कि तब वो जिन विषयों पर देवी जी से लड़ते थे, वही अब उनकी व्यवस्था के अंग बन गए हैं। मांस नहीं, उनके विचारों में क्रांति आ गई है, या बलिया में उनकी आत्मा में ज्ञान की किरण निम्नतम को मिटा दिया है। देवी जी को विवाह से घृणा थी। महाराज जी इसके पक्के समर्थक थे, लेकिन अब आप भी विवाह को विशेष करते हैं। आप पहले पाश्चात्य या नई सभ्यता के भक्त थे और देवी जी का भक्त उनका उपहास करते थे। अब इस सभ्यता की उतनी तीखी आलोचना आप ही करते हैं। इस बार यूं ही अंग्रेजों के समय नियंत्रण का चर्चा चला गई। मैंने कहा, इस विषय में हमें अंग्रेजों से सबक लेना चाहिए। बस आप तड़प कर उठ बैठे और कहा, मैं बोले कभी नहीं, प्रलय तक नहीं। मैं इस नियंत्रण को स्वार्थ का स्तंभ, अहंकार की हिमालय और दुर्बलता का महल समझता हूं। एक व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, लेकिन आपके पास घड़ी तो है? आप बोले, हाँ है, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं। कौन सी जरूरत उसे आपके हाथ में बांध लाई है? लेकिन आप फरमाते हैं, मेरे पास समय नहीं। यह उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को मनुष्यता के ऊपर रखते हैं, जिनके लिए जीवन केवल धन है। जो व्यक्ति सहृदय है वो कभी उस नीच नीति को पसंद न करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती। हम उसे द्वार पर खड़ा रखते हैं। जब जरूरत हो हमें पास आओ, हम पूरा सम्मान से तुम्हारा स्वागत करेंगे, लेकिन उसके हाथों और उसके हाँ में शरण लेना, उसके लिए जीवन को समर्पित करना, ये हमारी सभ्यता की परिपाटी नहीं है। संसार के लिए आत्मबलिदान ही सच्ची सभ्यता है। इस तरह धर्म के विषय में भी उनकी काफी विवाद होता रहता था। देवी जी हिंदू धर्म की अनुयायी थी, आप इस्लामी सिद्धांत के कायल थे, मगर अब आप भी कहते हैं कि धर्म की असली शिक्षा मानवता है। एक दिन बोले, सी बात मैं मानता हूं कि हिंदू या मुस्लिम या कोई भी धर्म मानवता को प्रधानता देता है। बस उसी धर्म का तत्व है। कोई देवता हो या नबी या पैगंबर, अगर वो मानवता के विरुद्ध कुछ कहता है तो मैं उसे धर्म नहीं मानता। इस्लाम का मुझे इसलिए आदर है कि वो सच्चे मान को एक समाज की दृष्टि से सलाम करता है। इस्लाम का मतलब केवल यह नहीं है कि आप नमाज पढ़ें और रोजा रखें। उसका मतलब ये है कि आप मानवता की सेवा करें। दूसरी तरफ अन्य धर्मों में भी यही शिक्षा दी गई है। कोई भी धर्म मनुष्य को घृणा या हिंसा की शिक्षा नहीं देता। सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को अच्छा बनाना है। इसी से संसार में शांति और सद्भावना बनी रह सकती है। उस समय नरबलि का भी रिवाज था। आज भी कहीं कहीं उस संप्रदाय के नामलेवा मौजूद है, मगर क्या सरकार ने नरबलि को अपराध नहीं ठहराया और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी? अपने स्वाद के लिए भेड़ को ज़बह कीजिए, या गाय, ऊंट या घोड़े को, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती। अगर आज इन जानवरों का राज हो जाए तो कहिए, वे इन कुर्बानियों के जवाब में हमें और आपको कुर्बान कर दे या नहीं? मगर हम जानते हैं जानवरों में कभी यह शक्ति न आएगी, इसलिए हम बेधड़क कुर्बानियां करते हैं। स्वार्थ और लोभ के लिए हम 24 घंटे अधर्म करते हैं। कोई गम नहीं, लेकिन कुर्बानी का पुण्य लूटे बगैर हमसे नहीं रहा जाता। तो जनाब, मैं ऐसे रक्तपोषक धर्म का भक्त नहीं। यहाँ तो मानवता का पुजारी हूँ, चाहे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में या बौद्ध में या ईसाईयत में, अन्यथा में विधर्मी ही भला। मुझे किसी मनुष्य से केवल इसलिए द्वेष नहीं है कि वो मेरा सहधर्मी नहीं है। मैं किसी का खून तो नहीं बहाता इसलिए कि मुझे पुण्य होगा। इस तरह कितने ही परिवर्तन महाराज जी के विचारों में आ गए और महाराज जी के पास संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वो कभी नहीं थकते, और वह है उन स्वर्गवासिनी का गुणगान। कोई मेहमान आ जाए, आप बावले से इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सूझता कैसे उसकी खातिर करें। क्षमा याचना के लिए शब्द ढूंढते फिरते हैं। भाईजान, मैं आपकी क्या खातिर करूं? जो आपकी सच्ची खातिर करता वह नहीं रहा। इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता, संतरे और सेब छिले छिलाए तश्तरियों में रख दिए जाते। मैं तो निरे उल्लू हूँ भाई साहब, बिल्कुल काठ का उल्लू। मुझमें जो कुछ अच्छा था वो सब उसका प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था, उसी की सज्जनता से सज्जन, उसी की उदारता से उदार। अब तो निरे मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा। मैं उसी देवी के योग्य न था,
न जाने किन शुभ कर्मों के फल से वह मुझे मिली थी। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं। मालूम होता है अभी अभी उठकर चली गई है। भाई साहब, मैं साफ कहता हूं, मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी। उसके रूप में केवल रूप की गरिमा ही न थी, रूप का माधुर्य भी था और मादकता भी। एक एक अंग सांचे में ढला था। साहब, आप उसे देखकर कवियों के नक्शे को लात मारते। आप उसकी तस्वीर देखते हैं, आपको उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं मिलता। स्थूल शरीर है, चौड़ा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें, रंग ढंग से देहातिनपन झलक रहा है। पर उस तस्वीर की खूबियां कुछ इस अनुराग और इस आदर से बयान किए जाते हैं कि आपका समझदार मन उस चीज में सौंदर्य का आभास होने लगता है। इस गुणगान से जितना समय जाता है वही महाराज जी की जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। इतनी ही देर में वो जीवित रहते हैं। शेष जीवन निराश है, निरर्थक। पहले कुछ दिनों तक वो हमारे साथ हवा खाने जाते रहे। वह क्या जाते रहे, मैं जबरदस्ती खींच तान कर ले जाता रहा, लेकिन रोज आधे घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकले भी तो जनवासी चाल से चलते और आधे मील में ही हिम्मत हार जाते और लौट चलने का तकाजा करने लगते। आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया और तब से उनकी चहलकदमी 40 कदम रह गई है, वह भी इसलिए कि देवी जी के सामने उनका यह नियम था। एक दिन उनके द्वार के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो बरसों से बंद पड़ी थीं, खुली हुई है। अचंभा हुआ। द्वार पर नौकर बैठा नारियल पी रहा था। उससे पूछा तो मालूम हुआ आप सैर पर गए हैं। मुझे मीठा विस्मय हुआ, आज यह नई बात क्यों? इतने सवेरे तो ये कभी नहीं उठते। जिस तरफ वह गए थे उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए। इधर एक हफ्ते के लिए मैं एक यात्रा में चला गया था। इस बीच ये क्या कायापलट हो गई? जरूर कोई न कोई रहस्य है। और भला आदमी निकल कितनी दूर गया? 2 मील तक कहीं पता नहीं। मैं निराश हो गया, मगर वो महाराज नजर नहीं आए, रह गए। यहाँ तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं है। जहां ठहर गए हो तो कुछ ऐसी ही हो रही थी। कहीं कुएं में तो नहीं कूद पड़े? मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते नजर आए। चित्त शांत हुआ। आज तो कद ही और था। बाल नए फैशन से कटे हुए, मूंछ साफ, दाढ़ी चिकनी, चेहरा खिला हुआ, चाल में चपलता। सूट पुराना, ब्रश किया हुआ और शायद इस्त्री भी की हुई। जूते पर ताजा पॉलिश। मुस्कराते चले आते थे। मुझे देखते ही लपक कर हाथ मिलाया और बोले, आज कई दिन के बाद मिले। कहाँ गए थे? मैंने अपनी गैरहाजिरी का कारण बताकर कहा, मैं डरता हूँ आज तुम्हें नजर न लग जाए। अब मैं नित्य तुम्हारे साथ घूमने आया करूंगा। आज बहुत दिनों के बाद तुमने आदमी का चोला धारण किया है। झेप कर बोले, नहीं भाई, मुझे अकेला ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियां भी जमाओगे। मैं अपने ढंग से चला जाता हूँ। जब थक जाता हूँ कहीं बैठ लेता हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ? ये दशा तो तुम्हारी 1 सप्ताह पहले थी। आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट हो। इस चाल से तो शायद मैं तुमसे पीछे ही रहूं। तुम तो बनाते हो। मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊंगा। मेरा इंतजार करना। नहीं भाई, मुझे दिक्कत न करो। मैं आजकल बहुत सवेरे ही उठ जाता हूँ। रात को नींद नहीं आती। सोचता हूँ चलो टहल ही आऊं। तुम मेरे साथ क्यों परेशान होगे? मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था। यह महाराज हमेशा मेरे पैरों पड़ते रहते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो। जब मैंने इनकी मंत्रणा से हारकर इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। 1 बार मुझसे शिकायत भी की, हाँ भाई, अब क्यों साथ दो? अपंगों का साथ किसी ने दिया है या तुम नई नीति निकालोगे? जमाने का दस्तूर है, जो लंगड़ाता हो उसे ठेल दो, बीमार हो उसे जहर दे दो। और यही आदमी आज मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। यह क्या रहस्य है? ये चपलता, प्रसन्नता और सज्जनता कहाँ से आ गई? कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली? यह नया सिविल सर्जन गिल्टी आरोपण कला में सिद्धहस्त है। मुमकिन है इन्हें किसी ने सुझा दिया हो और आपने 1500 खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो। इस पहेली को बूझे बगैर हमें चैन कहाँ? उनके साथ ही लौट पड़ा। 2-4 कदम चलकर मैंने पूछा, सच बताओ भाईजान, गिल्टी विल्टी तो नहीं लगवा ली? उन्होंने प्रश्न को आंखों से देखा। कैसी गिल्टी? मैं नहीं समझा। मुझे संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियां लगवा ली है। अरे यार, क्यों कोसते हो? गिल्टियां किस लिए लगवाता? मुझे तो इसका कभी ख्याल भी नहीं आया। तो क्या कोई बिजली का यंत्र मंगवा लिया है? तुम आज मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? विधवा भी तो कभी श्रृंगार कर लेती है। जी हाँ, वही है। एक दिन मुझे अपने आलस्य और बदहाली पर खेद हुआ। मैंने सोचा, जब संसार में रहना है तो जिंदों की तरह क्यों न रहूं? मुर्दों की तरह जीने से क्या फायदा? बस, और न कोई बात है, न रहस्य। मुझे इस तरह व्याख्या से संतोष न हुआ। दूसरे दिन जरा और सवेरे आकर द्वार पर आवाज दी,
लेकिन आज भी आप निकल चुके थे। मैं उनके पीछे भागा, जिद पड़ गई कि इसे अकेले न जाने दूं। देखो कब तक मुझसे भागता है। कोई रहस्य है अवश्य। अच्छा बच्चा, आधी रात को आकर बिस्तर से न उठाऊं तो सही। दौड़ तो न सका, लेकिन जितना तेज चल सकता था चला। 1 मील के बाद आप नजर आए। बकूटे भागे चले जा रहे थे। अब मैं बार बार पुकार रहा हूं, हजरत जरा ठहर जाइए, मेरी सांस फूल रही है, मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं। आखिर जब मैंने अपने सिर की कसम दिलाई तब जाकर आप रुके। मैं उनके पास से हाँफते पहुंचा तो तिनक कर बोले, मैंने तो तुमसे कह दिया था मेरे घर मत आना। फिर क्यों आए और क्यों मेरे पीछे पड़े? मुझे अपने धीरे धीरे घूमने दो, तुम अपना रास्ता लो। मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और बोला, देखो होरीलाल, मुझसे अड़ो नहीं, वरना मुझे जानते हो कितना बेधड़क आदमी हूं। तुम ये धीरे धीरे टहल रहे हो या डबल मार्च कर रहे हो, मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा और पसलियां दुख रही है। डाक का हरकारा भी तो इस चाल से नहीं दौड़ता। उस पर गजब ये है कि तुम थके नहीं हो, अब भी उसी दमखम के साथ चले जा रहे हो। अब तो तुम डंडे लेकर भगाओ तो भी तुम्हारा दामन न छोड़ूं। तुम्हारे साथ 2 मील चलूंगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी, मगर अब साफ साफ बतलाओ बात क्या है? तुममें ये जवानी कहाँ से आ गई? अगर किसी अकसीर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दो। कम से कम उसका मंगाने का पता दो, मैं मंगा लूंगा। अगर किसी दुआ तावीज की करामात है तो मुझे भी उस पीर के पास ले चलो। मुस्कराकर बोले, तुम तो पागल हो, झूठ मूठ मुझे परेशान कर रहे हो। बूढ़े हो गए मगर लड़कपन न गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मूर्ति पड़ा रहूं? इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता। तब तो तुम्हारे मिजाज ही न मिलते थे। कितनी चिरौरी की भाईजान, मुझे घूमने को भी साथ ले लिया करो। मगर आप नखरे दिखाने लगे। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये समझ लो, जो आदमी मदद आप करता है उसकी मदद फरामोश नहीं करते हैं। मित्रों और बंधुओं की मुरव्वत देख ली, अब अपने बूते पर चलूंगा। वो इसी तरह मुझे कोसते जा रहे थे और मैं उन्हें छेड़ छेड़ कर और भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके और चेहरे पर प्रसन्नता और पुरुषार्थ का रंग भर मस्तानी चाल से चलने लगे। मेरी समझ में जरा भी न आया, ये संकेत और बहुरूप किस लिए? वहां तो कोई दूसरा था भी नहीं। हाँ, सामने से एक स्त्री चली आ रही थी, मगर उसके सामने इस पर्देबाजी की क्या जरूरत? मैंने तो उसे कभी देखा भी न था। आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला लेस टनका था, उस पर खूब खिल रही थी। रूपवती कदापि न थी, मगर रूप से ज्यादा मोहक थी उसकी सरलता और प्रसन्नता। एक बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की औरत इतनी नयनाभिराम हो सकती है, यह मैं न समझ सकता था। उसने होरीलाल के बराबर आकर नमस्कार किया। होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका दिया, मगर बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के स्वर में कहा, क्या आप लौटिएगा नहीं? आप अपनी सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं। और हाँ, आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था। शायद भूल गए। आपके साथ चलूं? महाशय जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी न कर सके। वो बड़े भद्र पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण, लेकिन इस वक्त जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे। एक कदम और आगे बढ़कर बोले, आप क्षमा कीजिए, मैं एक काम से जा रहा हूं। महिला ने कुछ चिढ़कर कहा, आप तो जैसे भागे जा रहे हैं। मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं? महाशय जी ने मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तलाश करूंगा। सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा, आपने तो फरमाया था कि वो हमेशा आपकी मेज पर रहती है, और अब आप कहते हैं तलाश करूंगा। आपकी तबीयत तो अच्छी है। जब से आपने उनका चरित्र सुनाया है, मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हूं। अगर आप यूं न देंगे तो मैं आपकी मेज पर से उठा ले जाऊंगी। मेरी ओर देखकर आप मेरी मदद कीजिएगा महाशय। यद्यपि मैं जानती हूं आप इनके मित्र हैं और इनके साथ दगा न करेंगे। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, ये कौन औरत महाशय जी से इतनी निस्संकोच होकर बातें कर रही है। इससे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था। मैं शाक भाजी खरीदने गई थी। अपनी भाजी मैं खुद लाती हूँ। जिस चीज पर जीवन का आधार है उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती। भाजी लेकर मैंने दाम देने के लिए रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे ठनठनाकर कहा, दूसरा रुपया दो, ये खोटा है। अब मैंने जो कुछ तकरार की तो मालूम हुआ सब कुछ उसी का है। अब क्या कहूँ, मेरे पास दूसरा रुपया न था। यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी ही बार हो चुके हैं, मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती। न किसी से लेती ही हूँ, बार बार परखती हूँ। इस वक्त मेरे संदूक में ज्यादा नहीं तो 20-25 खोटे रुपये पड़े होंगे।
और कुंजड़े तो सैकड़ों की ही होगी। मेरे लिए अब इसके सिवा दूसरा उपाय न था कि भाजी लौटाकर खाली हाथ चली जाऊं। संयोग से महाशय जी उसी दुकान पर भाजी लेने आए थे। मुझे इस विपत्ति में देखकर आपने तुरंत 1 रुपया निकालकर दे दिया। महाशय जी ने बात काटकर कहा, तो इस वक्त आप वो सारी कथा क्यों सुना रही हैं? हम दोनों एक जरूरी काम से जा रहे हैं। व्यर्थ में देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मुझे उनकी यह अभद्रता बुरी लगी। कुछ इसका रहस्य भी समझ में आ गया। बोली, तो आप जाइए, मुझे ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है। मैं भी अब लौटना चाहती हूँ। महाशय जी ने दांत पीस लिए। अगर वो सुंदरी वहां न होती तो न जाने मेरी क्या दुर्दशा करते। एक क्षण मेरी ओर अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे, मानो कह रहे हो, अच्छा बच्चा, इसका मजा न चखाया तो कहना, और चल दिए। मैं देवी के साथ लौटी। सहसा उसने हिचकिचाते हुए कहा, मगर नहीं, आप जाइए, मैं उनके साथ जाऊंगी। शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। आज 1 सप्ताह से मेरा और उनका रोज साथ हो जाता है और अब अपनी जीवन कथा सुनाया करते हैं। कैसी नसीब वाली थी वह औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है। आपने उन्हें देखा होगा। क्या सचमुच इन पर जान देती थी? मैंने गर्व से कहा, दोनों में इश्क था। और जब से उनका देहांत हुआ, ये दुनिया से मुंह मोड़े बैठे। इससे भी अधिक, उनकी स्मृति के सिवाय जीवन में इनके लिए कोई रस ही न रहा। वो रूपवती थी। इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में न थी। उसने 1 मिनट तक किसी विचार में मग्न रहकर कहा, अच्छा, आप जाइए, मैं उनके साथ बात करूंगी। ऐसे देवता पुरुष की मुझसे जो सेवा हो सकती है, उसमें क्यों देर करूं? मैं तो उनका वृतांत सुनकर सम्मानित हो गई हूं। मैं अपना समूह लेकर घर चला आया। इत्तफाक से उसी दिन मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। वहां से 1 महीने में लौटा, और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो महाशय होरीलाल का क्षेम कुशल पूछना था। इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गईं, ये जानने के लिए अधीर हो रहा था। इन हजरत में ये बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देते। उस सुंदरी से इनका अब संबंध है, आमद रफ्त है या बंद हो गई? उसने इनके पत्नी व्रत का पुरस्कार दिया या देने वाली है? इस तरह के प्रश्न दिल में उबल रहे थे। मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो 8 बज रहे थे। खिड़कियों के पर बंद थे। सामने बरामदे में कूड़े करकट का ढेर था। वही दशा थी जो पहले नजर आती थी। चिंता और बढ़ी। ऊपर गया तो देखा, आप उसी फर्श पर पड़े हुए, जहां दुनिया भर की चीजें बेढंगे से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, एक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं। शायद 1 सप्ताह से बाल नहीं बने थे। चेहरे पर जर्दी छाई थी। मैंने पूछा, आप सैर करके लौट आए क्या? सिटपिटाकर बोले, अजी, सैर सपाटे को कहाँ फुर्सत है भाई, और फुर्सत भी हो तो दिल कहाँ है? तुम तो कहीं बाहर गए थे। हाँ, जरा दिल्ली तक गया था। अब सुंदरी से आपकी मुलाकात नहीं होती? इधर तो बहुत दिनों से नहीं हुई। कहीं चली गई क्या? मुझे क्या खबर, मगर आप तो उस पर बेदर्द रीझे हुए थे। मैं उस पर रीझा? आप सनक तो नहीं गए हैं। जिस पर रीझा था उसी ने साथ न दिया, तो अब दूसरे पर क्या रीझूंगा? मैंने बैठकर उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमकाकर बोला, देखो होरीलाल, मुझे चकमा न दो। पहले मैं तुम्हें जबर वृद्धारी समझता था, लेकिन तुम्हारी वह रसिकता देखकर, जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर 1 महीने पहले हुआ था, मैं यह नहीं मान सकता कि तुमने अपनी अभिलाषाओं को सदा के लिए दफन कर दिया है। इस बीच में जो कुछ हुआ है उसका पूरा पूरा वृतांत मुझे सुनाना पड़ेगा, वरना समझ लो, मेरी तुम्हारी दोस्ती का अंत है। होरीलाल की आंखें सजल हो गईं। हिचक कर बोले, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो भाईजान। अगर तुम भी मुझ पर ऐसे संदेह करने लगोगे तो मैं कहीं का न रहूंगा। उस स्त्री का नाम मिस इंदिरा है। यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है, उसी की हेड मिस्ट्रेस होकर आई है। मेरा उससे कैसे परिचय हुआ, ये तुम्हें मालूम ही है। उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया। इस उम्र के और शोक का ये भार सिर पर रखे हुए, सहृदयता के सिवा मुझे उसकी और कौन सी चीज खींच सकती थी? मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित्य विरक्तियों की उमंग के साथ उसके पास जाता था। वो रूपवती है, खुशमिजाज है, दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बहुत कोमल है, लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना? वो तो स्त्री की देवी थी। उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया, उस पर दूसरा रंग क्या जमेगा? मैं उसी ज्योति से जीवित था। उस ज्योति के साथ मेरा जीवन भी विदा हो गया। अब तो मैं उसी प्रतिमा का उपासक आई। न मुझे ही हिम्मत पड़ी कि उनकी तलाश करता, हालांकि चलती बार उन्होंने मुझसे कहा था, जब आपको कोई कष्ट हो और आप मेरी जरूरत समझे तो मुझे बुला लीजिएगा। होरीलाल ने अपनी कथा समाप्त करके मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की प्रशंसा करूं,
मगर मैंने उनकी भर्त्सना की। कितने बदनसीब हो तुम होरीलाल, मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और क्रोध भी। अभागे, तेरी जिंदगी संवर जाती। वो स्त्री नहीं थी, ईश्वर की भेजी कोई देवी थी, जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मधुर ज्योति से आलोकित करने के लिए आई थी। तूने स्वर्ण का सा अवसर हाथ से खो दिया। होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखा और प्रेम पुलकित स्वर में बोले, मैं तो उसी का आशिक हूँ भाईजान, और उसी का आशिक रहूंगा। अगर आपको ये कहानी स्मृति का पुजारी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।